लेकिन उसके बाद जो आप लोग कार्रवाई की बात करते हैं, उसमें देखा जाता है सर कि वो 1-2 दिन वो चीज़ें देखने को मिलती हैं। उसके बाद उनके ऊपर क्या उचित कार्रवाई अगर होती, तो आपको लगता है कि अगर उनकी दुकान सीज कर दी जाती है, देखते हैं तो फिर वो स्टार्ट कर लेते हैं। अब देखिए ज़्यादा से ज़्यादा आप 3-4 दिन बाद देखेंगे, हफ्ते भर बाद वो काम फिर शुरू हो जाता है। और अगर क्या सीज नहीं किया जाता, उनका जो लाइसेंस होता है वो नहीं निरस्त किया जाता है? देखिए ऐसा है कि अगर गंभीर अपराध उसके द्वारा किया जाता है तो दुकान का लाइसेंस भी सस्पेंड किया जाता है। काफ़ी दुकान के लाइसेंस सस्पेंड भी किए गए हैं। इस महीने कितने सस्पेंड किए गए? देखिए इस महीने जो लाइसेंस हैं वो हमने करीब 2 लाइसेंस सस्पेंड किए हैं। 850-900 किलो पनीर भी नष्ट कराया है अभी कितने दिनों में? अभी 3 दिनों में। जो प्राथमिक टेस्ट हैं, जैसे आयोडीन से हम टेस्ट करते हैं कि मावा में अगर स्टार्च मिला हुआ होगा तो आयोडीन डालते हैं तो वो काला पड़ जाता है। ऐसे ही पनीर में भी अगर स्टार्च है तो उसको इस आयोडीन डालेंगे सॉल्यूशन तो वो काला पड़ जाएगा। जो मिलावट है ज़्यादातर मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट में पाई जाती है, लेकिन मिल्क प्रोडक्ट में तो कम आ रही है। पनीर और खोया में ही ज़्यादा मिलावट की संभावना इस समय चल रही है और इसीलिए इन पर कार्रवाई ज़्यादा हो रही है। कार्रवाई होती है तो ये चीज़ें कहाँ से देखने को मिलती हैं? देखिए ऐसा है, अब हमारे यहाँ पे जो यूपी गवर्नमेंट है लगातार इस पे विशेष निगरानी कर रही है। इंटर डिस्ट्रिक्ट टीमें चल रही हैं और एक साथ जो मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है उन मैन्युफैक्चरिंग यूनिट पे कार्रवाई करा रही है। इसीलिए ये अब सूचना आधारित कार्रवाई कहिए, इसको इंटेलिजेंस बेस्ड कार्रवाई हो रही है। इसीलिए ये पकड़े जा रहे हैं और इससे सुधार भी हो रहा है। और कुछ लास्ट यही है सवाल कि हमारे दर्शकों के लिए क्या एक मैसेज रहेगा एज अ असिस्टेंट कमिश्नर फूड सेफ्टी डिपार्टमेंट की तरफ से कि किन चीज़ों को परखें, किन चीज़ों को ध्यान दें? देखिए ऐसा है, जब आम जन खुद जागरूक होंगे निश्चित रूप से मिलावटखोरी अपने आप कम होगी। एक तो उनको वही बात है कि चमक धमक पे ना जाएं और इस चीज़ को भी ध्यान में रखें कि जब कोई कम कीमत पर, जिसकी लागत मूल्य से कम कीमत है, उस चीज़ को आप खरीद रहे हैं तो निश्चित रूप से मिलावट की संभावना उसमें होगी ही। तो इसको भी ध्यान में रखें कि लागत मूल्य एक एस्टिमेशन लगा के लागत मूल्य से कम चीज़ को न खरीदें। नमस्कार, सौहार्द द्विवेदी नाम है हमारा और एज न्यूज़ पे आपका स्वागत है। रक्षाबंधन को मात्र 3 दिन बचे हुए हैं और इस तरीके से बहनें जब अपने भाइयों के लिए मिठाइयाँ खरीदने जाती हैं तो उन्हें जो मिठाई कलर देख करके सबसे ज़्यादा दिखने में अट्रैक्टिव लगती है तो उनका मानना होता है कि वही मिठाइयाँ खरीदें ख़ास तौर पे। लेकिन उनमें जो वो कलर पड़े होते हैं, जो एसेंस पड़े होते हैं, वो हमारी बॉडी के लिए कितना नुकसानदायक होता है और वो जो उस मिठाई जिस मावे से बनी है वो कितनी उसमें प्योरिटी है, कितनी शुद्धता है, इस पे तमाम सवाल खड़े होते हैं। और इन्हीं सवालों के जवाब के लिए हम इस समय मौजूद हैं। हमारे साथ सर्वेश कुमार सर हैं जो कि असिस्टेंट कमिश्नर हैं फूड एंड सेफ्टी डिपार्टमेंट। तो हम इनसे बात करेंगे क्योंकि त्यौहार एकदम नज़दीक है। इस तरीके से मिठाई की जो खपत है वो बहुत ज़्यादा होगी, नीड बहुत ज़्यादा होंगी। तो आप लोग किस तरीके से इन चीज़ों पे ध्यान दे रहे हैं ख़ास तौर पे कि और जो कि नकली मावा मार्केट में आता है उसको किस तरीके से आप लोग क्या कहते हैं, कार्रवाई आप लोग की तरफ से क्या हो रहा है, तमाम इन मुद्दों पे हम बात करेंगे। सर हमारे साथ में हैं, आपका स्वागत है। धन्यवाद। सर जिस तरीके से आप देखेंगे कि जब भी कोई भी त्यौहार नज़दीक आ जाता है तो मिठाइयों की जो खपत है वो ज़्यादा हो जाती है, नीड ज़्यादा होती है। तो लगातार हमें मतलब हम जब सोशल मीडिया पे देखते हैं या फिर किसी भी आप ओपन करोगे तो सबसे पहले आपको यही आएगा। कल मैंने देखा कि गुरुग्राम में एक बड़े रेस्टोरेंट, नामचीन रेस्टोरेंट में सैंडविच में एक कीड़ा पाया गया, वो भी जिंदा एकदम। तो आप समझिए कि जब हम इतने बड़े बड़े रेस्टोरेंट और इतने बड़े होटलों की जब बात करते हैं तो उसमें जो ग्राहक होता है उसके दिमाग में ये चीज़ होती है कि हम पैसा यहाँ पे खर्च कर रहे हैं और हम जाएंगे तो हमें A1 क्लास की यहाँ पे चीज़ें मिलेंगी, तो क्वालिटी मिलेगी। तो ऐसे पे आप लोग की तरफ से क्या तैयारी होती है या फिर क्या सोचते हैं? देखिए ऐसा है, निश्चित रूप से जिस समय खपत बढ़ती है
और डिमांड बढ़ती है और प्रोडक्शन उसके अनुसार नहीं होता है तो मिलावट की संभावना बढ़ जाती है। इसी के दृष्टिगत हमारा डिपार्टमेंट जो है जब त्यौहार आते हैं उस समय कड़ी निगरानी करता है, अभियान चला करके जहाँ मिलावट के जो सोर्सेस हैं, जहाँ मिलावट करने की संभावना ज़्यादा रहती है वहाँ पर रेड करते हैं, सैंपलिंग करते हैं और प्रभावी प्रवर्तन कार्रवाई करते हैं। इस बार अभी क्या कहते हैं, क्या क्योंकि 3 दिन बचे हैं रक्षाबंधन को, तो अब तक में कहाँ रेड मारी गई है या फिर किस तरीके की तैयारियां आप लोगों ने की और किस तरीके से चेक करते हैं कहाँ पे जो मिलावट होती है? देखिए, इस समय जो रक्षाबंधन का त्यौहार है इसको देखते हुए हमने लगभग 1 सप्ताह पहले से ही तैयारी शुरू कर दी थी और हमारी टीमें जो हैं लगातार सक्रिय रह कर के काम कर रही हैं। 4 टीमें लगातार सक्रिय हैं। हमने जो टोल नाका हैं जहाँ से आमद होने की संभावना रहती है, चूँकि इस ज़िले में मैन्युफैक्चरिंग मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट की बहुत कम है, बाहर से आता है, तो हमने टोल नाकों पर रात के भी हम लोग जो है कार्रवाई कर रहे हैं। रात को जो गाड़ियाँ आ रही हैं उनको पकड़ रहे हैं। लगभग हमने 850-900 किलो पनीर भी नष्ट कराया है। अभी कितने दिनों में? अभी 3 दिनों में। 3 दिन के अंदर? अच्छा, उस पनीर में क्या मिलावट पाया गया या फिर मतलब किस तरीके की चीज़ें जो हमारी बॉडी को कितना नुकसान पहुंचा सकता है? देखिए, ऐसा है, हम लोग प्रारंभिक जांच करते हैं और टेस्ट के लिए, विस्तृत जांच के लिए जो है सैंपलिंग करके लैब में भेजते हैं। लेकिन प्रथम दृष्टया जब हमें ये लगता है कि ये मानव उपभोग के लिए उचित नहीं है और उसमें जो प्राथमिक टेस्ट हैं, जैसे आयोडीन से हम टेस्ट करते हैं कि मावा में अगर स्टार्च मिला हुआ होगा तो आयोडीन डालते हैं तो वो काला पड़ जाता है। ऐसे ही पनीर में भी अगर स्टार्च है तो उसको इस आयोडीन डालेंगे सॉल्यूशन तो वो काला पड़ जाएगा। इसके अलावा जैसे आप सूंघ के भी देख सकते हैं, जैसे दूध की जो गंध होती है अच्छी होती है, अगर उसमें रिफाइंड मिला हुआ है, रिफाइंड तेल मिला हुआ है तो उसकी गंध अच्छी नहीं होगी। अगर आप खा के देखेंगे तो 1-2 मिनट बाद आपको उसका स्वाद कसैला लगेगा निश्चित रूप से। और जो भौतिक परीक्षण कहिए, उस भौतिक परीक्षण में अगर हमें लगता है कि मानव उपभोग के लिए ये उचित नहीं है फॉर ह्यूमन कंजप्शन, तो हम उसे पहले ही नष्ट करा देते हैं और सैंपल जांच के लिए भेज देते हैं। सैंपल में जो जांच रिपोर्ट आती है तदनुसार खाद्य सुरक्षा मानक अधिनियम के अंतर्गत उस पर मुकदमा पंजीकृत कराया जाता है, दंडित कराया जाता है। जैसे कि ख़ास तौर पे ये देखा जाता है, हम अभी क्या कहते हैं, एक 2 दिन पहले हम गए थे क्या कहते हैं खोवा मंडी, तो वहाँ पे हमने जो वहाँ के अध्यक्ष हैं, जो मेन हैं, उनसे जब हमने बातें की तो उन्होंने कहा कि हमारे यहाँ जो खोवा आता है वो हमारे किसान लेकर के आते हैं। किसान अपना जैसे गांव में दूध लिए और चलाए, उसके बाद लेकर के आ जाते हैं। तो उनका कहना है कि हमारे मंडी में ये मिलावट नहीं होती है। जब मंडी से बाहर हमारा खोवा कोई भी लेके जाता है तो क्या मिलाता है ये हमें नहीं मालूम है। तो क्या लगता है आपको कि जो बातें सामने आती हैं कि खोवा में आलू मैश किया गया, ये इस तरीके की चीज़ें पाउडर मैश किए गए, उस पर आप लोग किस तरीके से चेक करते हैं? देखिए, आलू स्टार्च ही है और अगर आलू मैश किया गया होगा तो उसको जब आयोडीन सॉल्यूशन डालेंगे तो वो काला पड़ेगा निश्चित रूप से। और इसके अलावा ये कहना है कि उनके यहाँ मिलावट नहीं होती है, लेकिन मिलावट किसी स्तर पे भी संभव है। मैन्युफैक्चरिंग से लेकर मैन्युफैक्चरिंग, होलसेलर, रिटेलर, किसी स्तर पे भी मिलावट हो सकती है। तो हम गाजियाबाद में देखने को मिला था, बहुत बड़ी मात्रा में पनीर को नष्ट किया गया, मिलावट देखने को मिला और लगातार ये क्या कहते हैं देखने को ही मिल रहा है। अगर इस बीच भी आप बात करिए तो लगातार ये चीज़ें हो रही हैं और आप जैसे देख रहे हैं कि महाराष्ट्र में तो लगातार क्या कहते हैं जिस तरीके से रेट की जा रही है 5 स्टार 7 स्टार होटलों में भी, तो क्या लगता है आप लोग अगर जब कार्रवाई होती है तो ये चीज़ें कहाँ से देखने को मिलती हैं? देखिए, ऐसा है, अब हमारे यहाँ पे जो यूपी गवर्नमेंट है लगातार इस पे विशेष निगरानी कर रही है, इंटर डिस्ट्रिक्ट टीमें चल रही हैं और एक साथ जो मैन्युफैक्चरिंग यूनिट हैं उन मैन्युफैक्चरिंग यूनिट पे कार्रवाई करा रही है। इसीलिए ये
अब सूचना आधारित कार्रवाई कहिए, इसको इंटेलिजेंस बेस्ड कार्रवाई हो रही है, इसीलिए ये पकड़े जा रहे हैं और इससे सुधार भी हो रहा है। किन चीज़ों का विशेष ध्यान देते हैं आप लोग कि क्या होना चाहिए? जैसे किसी मिठाई की दुकान पे गए तो वहाँ पे किस तरीके की चीज़ें बिकनी चाहिए, उसके ऊपर जो कलर होता है या फिर जो एसेंस यानी कि सेंट इस्तेमाल करते हैं उसमें भी कहीं ना कहीं वो बॉडी को हार्म करता है, नुकसान पहुँचाता है, तो उसमें क्या पाया जाता है, किस तरीके से चेक करते हैं आप लोग? देखिए ऐसा है, जो कलरफुल मिठाइयाँ हैं, कलरफुल मिठाइयों में कलर जो है वो परमिटेड भी हैं। जो फूड कलर है, जिन्हें हम आर्टिफिशियल फूड कलर कहते हैं, वो परमिटेड हैं, लेकिन उनकी एक निश्चित मात्रा है जिसको 100 ppm तक यूज कर सकते हैं। 100 ppm से अगर ज़्यादा मात्रा होती है तो जैसे ज़्यादा बढ़ती जाएगी और वो तदनुसार बॉडी को हानि पहुंचाएगी, नुकसान पहुंचाएगी। तो जनता से भी मेरा ये कहना है, कलरफुल मिठाइयों पर ना जाएं। जो नॉन कलर वाली मिठाइयाँ हैं वो ख़रीदें। हम जागरूकता भी करते हैं, जो मैन्युफैक्चरर हैं, हलवाई हैं, उनको भी ट्रेनिंग देने का काम करते हैं कि ये कलरफुल मिठाइयाँ ज़्यादा कलरफुल ना बनाएं और निश्चित मात्रा के अंदर ही कलर यूज करें। और नॉन एडिबल कलर जो है, अखाद्य कलर, बिल्कुल यूज ना करें। इस मंथ आप लोगों ने कितनी दुकानों पे ऐसे रेड मारा होगा और चिन्हित किया होगा, और उसके बाद जब रेड मारते हैं तो उसके बाद क्या कार्रवाई करते हैं? देखिए, इस रक्षाबंधन को लेकर के हमने लगभग 40 जगह पे रेड मारी है। 50 के लगभग सैंपल कलेक्ट करके जांच के लिए भेजे हैं और जांच रिपोर्ट आने के बाद में इनके विरुद्ध जो है वो खाद्य सुरक्षा मानक अधिनियम के अंतर्गत कार्रवाई की जाएगी। सक्षम न्यायालय में मुकदमा पंजीकृत कराते हुए उनको दंडित कराया जाता है। जैसे कि ये चीज़ें तो देखने को मिलती हैं कि रेड मारी गई और क्या कहते हैं, चीज़ें चिन्हित की गई, लेकिन उसके बाद जो आप लोग कार्रवाई की बात करते हैं उसमें देखा जाता है सर कि वो 1-2 दिन वो चीज़ें देखने को मिलती हैं, उसके बाद उनके ऊपर क्या उचित कार्रवाई अगर होती तो आपको लगता है कि अगर उनकी दुकान सीज कर दी जाती है, देखते हैं तो फिर वो स्टार्ट कर लेते हैं। अब देखिए, ज़्यादा से ज़्यादा आप 3-4 दिन बाद देखेंगे, हफ्ते भर बाद वो काम फिर शुरू हो जाता है। और अगर क्या सीज नहीं किया जाता, उनका जो लाइसेंस होता है वो नहीं निरस्त किया जाता है? देखिए ऐसा है कि अगर गंभीर अपराध उसके द्वारा किया जाता है तो दुकान का लाइसेंस भी सस्पेंड किया जाता है। काफ़ी दुकान के लाइसेंस सस्पेंड भी किए गए हैं। इस महीने कितने सस्पेंड किए गए? देखिए, इस महीने जो लाइसेंस हैं वो हमने करीब 2 लाइसेंस सस्पेंड किए हैं। कितने लोगों को वार्निंग दिए होंगे? वार्निंग इम्प्रूवमेंट नोटिस जाता है, उनको सुधार नोटिस जाता है। जुर्माना भी कुछ लगता है? हाँ, जुर्माना तो कोर्ट लगाता है, कोर्ट के थ्रू लगता है। और हमें लगता है कि पिछले साल करीब 3 करोड़ का जुर्माना विभिन्न लोगों पे, 145 लोगों पे करीब लगा है। तो जो लोग ये कहते हैं, जैसे जो बेचने वाले हैं, सेल करने वाले, वो जाहिर सी बात है, जैसे वहाँ मंडी में भी उन्होंने कहा कि हमारे यहाँ से कोई मिलावट नहीं होती, और इस तरीके की चीज़ें जो पाई जाती है गलत पाई जाती है। आप देखिए, उनका नाम बताइए, कौन से नाम हैं, हफ्ते भर बाद उनका नाम क्या आता है क्या? तो वो अफवाहें जो हैं वो गलत हैं। इस पर क्या आपकी क्या राय है? जी, ऐसा है, ये मतलब क्या वो अफवाहें, जो उनका कहना है कि ये चीज़ें ऐसी होती नहीं, मिलावट पाई नहीं जाती है? नहीं, ऐसा नहीं है। मिलावट अगर पाई जाती है तो निश्चित रूप से उनके ऊपर कार्रवाई होती है। अगर मिलावट नहीं पाई जाती है, जो जांच रिपोर्ट के आधार बेस्ड, तो जांच रिपोर्ट ऐसा भी होता है कि मतलब जब चेक करते हैं नॉर्मली तो कोई मिलावट नहीं है, सैंपल मतलब एकदम करेक्ट माल हो, ऐसा भी कभी होता है? कितनी बार होता है ऐसा? ज़्यादातर क्या होता है, शुद्धता ज़्यादा पाई जाती है या फिर अशुद्धता वाले माल? देखिए ऐसा है, हमारे यहाँ जो सैंपल कलेक्ट हुए हैं, उन सैंपल को जब हमने लैब में जांच के लिए भेजा है तो लगभग नियर अबाउट 50% के अबाउट सही पाए गए हैं। अच्छा। हाँ। अच्छा, जो हमारे मतलब ग्राहक हैं बेचारे, जो मिठाई की दुकान पे जाएंगे, तो हम तो ये देखेंगे मिठाई हमारे, ये देखिए ये परवल बना है और ये क्या कहते हैं काजू कतली है, ये वो है, दिखने में जो ज़्यादा बढ़िया लगती है तो हम इस तरीके से कहते हैं। हमारे ग्राहक किस तरीके से चीज़ों को समझें और ख़रीदारी करें कि शुद्ध चीज़ उन तक पहुँच पाए? देखिए, मेरा तो ये कहना है कि सबसे पहले तो वो कलरफुल मिठाइयों पे ना जाए। दूसरी चीज़ ये है कि जब
जैसे चांदी का वर्क है, साधारण सी बात है कि चांदी का वर्क अगर 2 अंगुलियों पे आप रगड़ेंगे और अगर गोली बन जाती है तो निश्चित रूप से वो चांदी का वर्क नहीं है, उसमें एल्यूमिनियम की मिलावट है। और अगर वो एकदम साफ़ हो जाता है तो चांदी का वर्क शुद्ध है। ये प्राइमा उसमें भी फेसिया कहीं ना कहीं गंभीर केमिकल पाए जाते होंगे। जी नहीं, एल्युमिनियम की मिलावट होती है जो कि स्वास्थ्य के लिए हानिकारक होती है। जी, तो यानी कि जितनी आप क्या कहते हैं चमक धमक से दूर रहेंगे वो शुद्धता, इसका मतलब है आप खा रहे हैं। निश्चित रूप से चमक दमक से दूर रहेंगे तो शुद्धता मिलेगी। अच्छा, मोस्टली ज़्यादा मिलावट किस में पाई जाती है, खोवा में या फिर पनीर में? देखिए जो मिलावट है ज़्यादातर मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट में पाई जाती है, लेकिन मिल्क प्रोडक्ट में तो कम आ रही है। पनीर और खोया में ही ज़्यादा मिलावट की संभावना इस समय चल रही है और इसीलिए इन पे कार्रवाई ज़्यादा हो रही है। कार्रवाई तो होती है सर, लेकिन फिर वही चीज़ें चलती है। अभी जैसे कि मैं कुछ लोगों का ये सवाल है, मुझे उन्होंने कहा कि आप ये पूछिए कि जैसे महाराष्ट्र में तुकाराम मुंडे जो हैं लगातार कार्रवाई कर रहे हैं, और उस तरीके की अगर कार्रवाई होने लगे तो मुझे नहीं लगता कि सरकारों को इसमें कुछ करने की आवश्यकता है। और ख़ासतौर पे मैं वही बस पूछना चाह रहा हूँ कि अगर आप लोग उस तरीके से कार्रवाई करेंगे तो उनकी हिम्मत दोबारा नहीं पड़ती है। कभी ऐसा होता है क्या कि बस नॉर्मली करके छोड़ दिए, उनको पता है कि ये बार बार रेड मारेंगे और हम इसी, हमारा लंबा काम है, तो सिस्टम कहीं ना कहीं उनका मजबूत होता है तो फिर बच जाते हैं? नहीं, ऐसा नहीं है। इस यूपी गवर्नमेंट में इस समय इतनी कड़ाई हो रही है। अगर किसी विभाग को मौके पर एडल्टेंट मिलते हैं, अपमिश्रक मिलते हैं, तो एफआईआर करा के तुरंत बंद भी कराए जाते हैं कि बीएनएस की धाराओं में उनका जो खाद्य सामग्री है नष्ट कराई जाती है, सीज किए जाते हैं। तो इससे इनका मनोबल जो मिलावटखोरों का निश्चित रूप से टूटा है। इस बार मतलब हफ्ते भर में कितनी ऐसी कार्रवाई हुई हैं? ज़्यादा से ज़्यादा रेट कहाँ कहाँ पड़े होंगे? जैसे किससे किधर, गाजियाबाद साइड या मतलब वो सॉरी गौतम बुद्ध नगर में, ग्रेटर नोएडा साइड या फिर नोएडा की तरफ, मतलब किधर ज़्यादा इस चीज़ें देखने को मिलती? देखिए, हमने जो है लगभग पूरा जिला ही कवर किया है और ख़ासकर जो मैं कह रहा हूँ बार-बार कि जो हमारे एंट्री पॉइंट हैं, जहाँ से माल आ रहा है, उन एंट्री पॉइंट को मैंने जो है चिन्हित करते हुए। अच्छा, आप लोग को कोई मुखबिरी देने वाला होता है कि यहाँ से ये माल जा रहा है इस तरीके से? हाँ, ये सब चीज़ तो गोपनीय रहती है। जी। तो कहने का मतलब है कि अगर आपको शुद्धता ग्रहण करनी है और शुद्ध चीज़ें खानी है तो जो चकाचौंध से थोड़ा दूर रहिए। हाँ, रंगीन अगर आपको दिख रहा है तो उससे कहीं दूरी बनाए रखिए, तब कहीं ना कहीं आप शुद्ध चीज़ें आप तक पहुँच पाएंगे, है ना? बिल्कुल। ठीक है। और कुछ लास्ट यही है सवाल कि हमारे दर्शकों के लिए क्या एक मैसेज रहेगा एज अ असिस्टेंट कमिश्नर फूड सेफ्टी डिपार्टमेंट की तरफ से कि किन चीज़ों को परखें, किन चीज़ों को ध्यान दें? देखिए, ऐसा है, जब आम जन खुद जागरूक होंगे निश्चित रूप से मिलावटखोरी अपने आप कम होगी। एक तो उनको वही बात है कि चमक धमक पे ना जाएं और इस चीज़ को भी ध्यान में रखें कि जब कोई कम कीमत पर, जिसकी लागत मूल्य से कम कीमत है, उस चीज़ को आप खरीद रहे हैं तो निश्चित रूप से मिलावट की संभावना उसमें होगी ही। तो इसको भी ध्यान में रखें कि लागत मूल्य एक एस्टिमेशन लगा के लागत मूल्य से कम चीज़ को न खरीदें। जैसे कि जैसे हो रहा है कि 700 रुपये किलो घी मिल रहा है और एक पे एक फ्री मिल रहा है, तो इस ऑफ़र पे ना जाएं। और जाहिर सी बात है वो कहीं ना कहीं गलत चीज़ हो सकती है और होगी, निश्चित रूप से होगी, क्योंकि कोई भी आदमी, क्योंकि जो मावा 350, 400, 500 रुपए किलो है, अगर वो 250, 200 में मिल रहा है, इसका मतलब है गलत। निश्चित रूप से गलत होगा। और उनसे ये भी कहना है कि किसी भी प्रकार की अगर इस प्रकार की उनको शिकायत या सूचना मिलती है तो विभाग को सूचित करें, तुरंत कार्रवाई की जाएगी। हमारे फूड डिपार्टमेंट के जो अधिकारी हैं वो कहाँ से पनीर, मावा, दूध खरीदते हैं, या फिर इस बार रक्षाबंधन पे कहाँ से खरीद करके अपने परिवारों में ग्रहण खाएंगे? क्योंकि आप लोग को तो सारी चीज़ें हैं, आप लोग से कोई बच के तो जा नहीं सकता है, तो आप लोग कहाँ से खरीद? देखिए, ऐसा नहीं है, हम लोग भी जनता के ही अंग हैं और आम जन हम लोग भी हैं। हम भी बाज़ार से खरीदते हैं, कहीं बाहर से लेकिन भी आप किस चीज़ का ध्यान देते हैं? देखिए,
जो मैंने आपको बताया है कि आम जनता के लिए मैंने बताया कि सबसे बड़ी जो चीज़ है वो यही है कि आप सूंघ के, चख के, भौतिक परीक्षण करने से ही पता चल जाता है ये चीज़ सही है कि नहीं है। आप इसी तरीके से आप लोग भी लेते हैं। जी। तो जाहिर सी बात है, सर का भी यही कहना है कि आपको अगर कोई भी चीज़, कोई भी सामान, जाहिर सी बात है आपको मार्केट में समझ में आ रहा है कि इसका रेट इतना हो सकता है। अगर मावा जो है वो 400 रुपये किलो है या 350 रुपये किलो, 500 रुपये किलो, अगर आपको कोई 150 या 200 में दे रहा है तो इसका मतलब वो कहीं ना कहीं गड़बड़ है। जो घी अगर 1000 रुपये किलो है, अगर आपको वो 500 में मिल रहा है तो जाहिर सी बात है कहीं ना कहीं उसमें गंभीरता के साथ अगर आप देखते हैं तो वो बहुत ही गलत है, आपकी बॉडी के लिए बहुत नुकसानदायक है। तो थोड़ा सा रंग से बचें, और क्या कहते हैं, जो भी आपको अट्रैक्टिव, आकर्षित कर रहा है उन चीज़ों से बचें। तो इसका मतलब है कि आप प्योरिटी कहीं ना कहीं आपके अंदर जाएगी। यानी कि जो प्लेन बर्फ़ी होती है, अगर आप उसको खाते हैं तो कहीं ना कहीं शुद्ध, आप थोड़ा सा ये एक जहन में सोच सकते हैं कि ये चीज़ हम सही खा रहे हैं। और जो एसेंस वाले हैं, जो रंगीन चीज़ें हैं, उनसे थोड़ा सा कहीं ना कहीं अवॉइड करिए। तो बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपने अपना कीमती वक्त दिया। धन्यवाद आपको भी। और तो क्योंकि हम लोग मंडी में भी गए थे तो जो चीज़ें हमारी बात हुई थी वहाँ पे, और सर से बात करना बहुत आवश्यक था। तो सर की बातें आपने बिल्कुल सुनी होगी और उसको अपने जहन में उतारिए और इसी पे आप लोग काम करिए, तभी आप शुद्ध अपने भाई को या फिर अपनी बहन को मिठाई खिला सकते हैं। अपने परिवार के साथ आप इंजॉय कर सकते हैं। और आप सबको रक्षाबंधन की ढेरों शुभकामनाएं, और तमाम अपडेट के लिए देखते रहिए वीडियो जर्नलिस्ट रति कांत के साथ मैं सौहार्द द्विवेदी, एज न्यूज़। धन्यवाद।